अभी बिहार में स्टेट इलेक्शन होने वाला है एंड मुंबई में दिसंबर लास्ट तक आई होप सो आपका लोकल इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, पंचायत के, आपके नगर पंचायत के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, म्युनिसिपैलिटीज के, वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बेसिकली, और इससे पहले आपने देखा कि 2024 में, यानी एक साल हो चुका है गवर्नमेंट को आए हुए, लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है। तो ये इलेक्शंस लोकसभा के कब हुए थे? ठीक है, पिछले साल हुए थे। कराता कौन है? अब ये इलेक्शंस होता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो एक अब्राहम लिंकन का कोट था कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना। ठीक, ये जो केस था कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए, और लोगों की सरकार, चुन मतलब चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, जहां पर आपको इलेक्टेड होता है। देखो, इलेक्टेड और सेलेक्टेड में अलग होता है। इलेक्टेड मतलब चुनते हो, ठीक है। सिलेक्टेड मतलब हाँ भाई, डिसाइड करो, इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, खत्म, ऐसा होता है। लेकिन इलेक्टेड मतलब एक नंबर ऑफ पीपल्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सब अपने अपने इंडिविजुअल्स वोट डालते हैं, एंड देन आफ्टर फिर इलेक्शन कमीशन, देन आफ्टर फिर इलेक्शंस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को कराने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर वो ना रहे तो फिर वहां पे क्या होने वाला भैया, वो तो फिर वहां पे चीट भी हो सकता है ना। फिर वहां पे आपका अनफेयर तरीके यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट्स में होता है स्टेट्स कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है भाई? अपॉइंटमेंट, इनका मतलब इनका बेसिकली काम होता है वोटिंग कराना। ठीक है, इलेक्शंस को फेयरली, प्रॉपर वे में, बिना किसी डिस्टरबेंस के, प्रॉपर वे में इलेक्शंस को कंप्लीट करा लेना, और वहां का प्रेसिडेंट, पीएम या फिर सीएम हम चुन पाए। ठीक है, ये एक तरीका अपनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस वीडियो एंड पीएसआईआर चैनल। तो शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये कैसे, क्या है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसके बारे में। और जो कानून के थ्रू बनते हैं उसको स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक, और जो कानून से नहीं बनता उसको हम किसे कहते हैं? नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं। सुपरवाइज लोकसभा को सुपरवाइज करता है, राज्यसभा को, स्टेट असेंबली एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये भारत में जितने तरह के इलेक्शंस होते हैं सारे कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, और इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में बात करी गई है? 324 के अंदर ये बात करी गई है। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है? ऑटोनोमस एंड अथॉरिटेटिव। ठीक है भाई, इस पे किसी का बाउंडेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। बट फॉर द गॉड से क्या होता है, वैसे तो मैं इंडिया की बात करूं तो बेसिकली भाई सही तरीके से होता है, प्रॉपर वे में इलेक्शन होता है। सो आगे शुरू करते हैं। ठीक, इलेक्शंस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बात की कि 324 के अंदर तो बात करी इलेक्शन कमीशन को लेकर। 324 के अंदर बात करिए पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। इसमें बात करिए भाई किस तरह से सुप्रिंटेंडेंट करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे इलेक्शन को। आर्टिकल 325 में बात करी गई है किसी पर्सन को आप इन एलिजिबल नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर। ठीक है, आपको उनको इंक्लूड करना ही होगा। 326 में बात करी जाती है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली को जो इलेक्शंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब इंडिया में 18 ईयर्स के ऊपर, चाहे गर्ल्स हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, व्हाटएवर, सबको वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 327 से 29 के बीच में बात करी गई है पावर ऑफ पार्लियामेंट की टू मेक प्रोविजन फॉर इलेक्शंस एंड बार जुडिशियल इंटरफेरेंस। सीधी सी बात है भाई कि भाई प्रोविजंस, पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है कि किस तरीके से वो इलेक्शंस को कराने के लिए जो भी उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, सुनाओ नेक्स्ट कंपोजिशंस क्या क्या है भाई। तो 3 कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन में प्रेसिडेंट चूज करते हैं किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं?
दो होते हैं, चीफ इलेक्शनल कमिश्नर होते हैं और दो आपके होते हैं क्या, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उनको मतलब इलेक्ट वो चूज कौन करता है भाई, वो प्रेसिडेंट की तरह वो किए जाते हैं, ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, इक्वल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ऑल इलेक्शन कमीशन, और तीनों को इक्वल पावर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया तो उनका पावर बढ़ गया, नहीं, तीनों का सेम पावर है। प्रोसीजर क्या है इनको चूज करने का, अपॉइंटमेंट करने का, तो देखो अपॉइंटमेंट इनको 324(2) के अंडर में होता है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं हुई चाहिए होती, बट हाँ, ये जनरली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इनके पास क्या होता है, इक्वल पावर होता है, बट सीईसी जो होता है होल्ड प्राइमेसी करता है। अब यहाँ पे देखो चीजें, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट, सिलेक्शन कमीशन कमेटी में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को अपना नाम देते हैं, प्रेसिडेंट वहां से फिर ये नाम चुनते हैं, सीसी और ईसीसी। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, यानी प्रेसिडेंट को नाम देने से पहले सिलेक्शन कमीशन कमेटी बनती है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करी जाती है। टेन्योर क्या है, 6 साल का है और 65 ईयर्स तक का रहता है। रिमूवल सेम सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह रिमूव किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, वैसे किया जाता है। ठीक है, इसी कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ये भी वही कंडीशन है, बट ऑन सीईसी का रिकमेंडेशन, इसमें थोड़ा सीईसी का रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अच्छा, जनरली इसमें बात करी जाती है इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई सही बात है, अगर जिस दिन इलेक्शन कमीशन बिक गया ना, फिर तो देश का ब्यारा न्यारा हो जाएगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पावर एंड फंक्शंस क्या की बात करें तो ये क्या कराता है, कंडक्ट इलेक्शंस फ्रॉम अनाउंसमेंट टू रिजल्ट डिक्लेरेशन। भाई इलेक्शन कंडक्ट करेगा जब अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन होने वाला है, और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हो जाता तब तक का सारा चीज कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या इनके पास अपनी आर्मी होती है, आर्मी मतलब समझ जाओ, मतलब क्या इनके पास अपने लोग होते हैं, अपने लोग मतलब जैसे इनके अपने अंडर में जितने काम करने, नहीं, ये जो जनरली टीचर्स को लेते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स होते हैं और अदर्स फील्ड से, ये उनको हायर करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी जाएगी भाई, जिसमें भाई पता है ना आपको कि क्या होता है इसमें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सॉरी बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को सुपरवाइज करते हैं ये कि किस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं, और उनके पास पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने किसको, कैंडिडेट्स को। ये ट्रांसफर और सस्पेंड भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ड्यूरिंग इलेक्शंस। सीधी सी बात है, उनके पास एक तरीके से कंप्लीट अथॉरिटी आ जाती है, कुछ भी कर सकते हैं, उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ये एक तरह की गाइडलाइंस होती है पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स के लिए, जिससे कि इंश्योर किया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या प्रोविडेंस है, क्या मनाही है भाई, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का जो पॉलिटिकल पार्टी जो लास्ट टाइम आपका गवर्नमेंट में थी, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकती, हेट स्पीचेस नहीं फैला सकते, या ब्राइबिंग और इंटिमिडेटिंग वोटर्स, भाई वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकते। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। थोड़ा इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे है। देखो पहले होता है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का अनाउंसमेंट, फिर नॉमिनेशन होता है, फिर स्क्रूटनी और विड्रॉल होता है। भाई लोग देखते हैं कि हाँ भाई हटा देते हैं अपना नाम, क्या ही फैसला उसमें। ठीक है, स्क्रूटनी भी होती है, देखा जाता है कि भाई कहीं नाम रद्द करने की जरूरत तो ना पड़ जाए, ऐसा भी केस आता है। फिर कंपेनिंग शुरू होती है, फिर वोटिंग डे आता है, उसके बाद वोटिंग काउंट होती है, और फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन का। ठीक है, डेमोक्रेटिक फीचर्स है इंडिया के। अब बात करिए इंडियन जो इलेक्शंस है उसके अंदर डेमोक्रेटिक फीचर्स है, जैसे कि इंडिपेंडेंट ईसी इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हायर वोटर टर्नआउट स्पेशली अमंग द पुअर एंड मार्जिनलाइज सोसाइटी के अंदर होता है, रेगुलर चेंज ऑफ रूलिंग पार्टी प्रूफ ऑफ फेयरनेस। भाई चेंज हो रही है पॉलिटिकल पार्टी तो इसका मतलब फेयरनेस है, और जो एक्सेप्टेंस है रिजल्ट की वो वाइड स्प्रेड है, मतलब पूरे देश में वो एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस की बात करें तो मनी और मसल पावर की है कुछ एरिया में, क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स भी पाए जाते हैं, भाई उनको एलिमिनेट करना, उनको हटाना है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को भी जनरली चैलेंज है किसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, या फिर इलेक्शन के लिए, या हमारे देश के लिए, इवन हमारी डेमोक्रेसी के लिए। डिमांड क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी पार्टीज को इलेक्ट्रॉल फंडिंग होती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसको कितना मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है।
स्ट्रॉन्ग एंटी क्रिमिनल कैंडिडेट लॉ होने चाहिए। भाई जिसके ऊपर भी कोई कानून कोई मतलब कोई गलत इल्जाम लगे हुए हैं बेसिकली, ठीक है, एंटी क्रिमिनल कैंडिडेट्स लॉ बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे क्रिमिनल्स का एंट्री जो हो वो पॉलिटिकल सिस्टम में बैन हो। इंपावरमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, इंपावर करना, जिससे कि वो और भी अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। तो आई होप आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में इस वीडियो में समझ में आया होगा, और इसी बहाने अब आप बिहार में और महाराष्ट्र में इलेक्शंस के मजे लीजिए। तो थैंक यू।